आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की है और इसका जश्न जो है वो पंजाब में भी मनाया गया। हमारे साथ पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत भुल्लर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं दिल्ली में एक तरफ तो जहां पर पहले ही आम आदमी पार्टी काबिज थी, अब एमसीडी पर भी आपका कब्जा हो गया है। देखिए 15 सालों से दिल्ली में बीजेपी सरकार एमसीडी पे काबिज थी और लोगों के कोई भी काम जैसे अपने मकान के नक्शे बनवाना, सड़कों की साफ सफाई करना, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बने पड़े हैं, कुछ भी नहीं किया सिवाय करप्शन के। हेरा फेरी करप्शन। दिल्ली में जो बीजेपी के काउंसलर थे उनके इलाकों में अगर किसी ने अपने घर का या अपनी बिल्डिंग जो बनानी, जहाँ शॉप कोई बनानी, उसका नक्शा पास कराना होना था तो करप्शन के बिना किसी का नक्शा पास नहीं होता था। अब जैसे पंजाब में, दिल्ली में विधानसभा की इलेक्शन जिताई है लोगों ने, उसी तरह एमसीडी को जिताकर लोगों ने मेयर को आम आदमी पार्टी का बना के बहुत अच्छा फैसला लिया है। लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के रूप में अपना बड़ा बेटा देखा, क्योंकि बड़े बेटे का फर्ज होता है अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रखना, पालन पोषण करना। लोगों ने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे बड़े बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल जी लोगों का ख्याल भी रखेंगे। जैसे पंजाब में और दिल्ली में एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए, लोगों के लिए इलाज फ्री है, टेस्ट फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, जैसे बिजली फ्री है और कई तरह की सुविधाएं वो दिल्ली में भी होंगी। और एमसीडी जीतने के बाद दिल्ली में वैसे तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी है और एमसीडी जीतने के बाद आम आदमी पार्टी जो काम अच्छे तरीके से कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा राज बीजेपी का था, आधे से ज़्यादा काम बीजेपी के अंडर थे। अब जो एमसीडी आम आदमी पार्टी की बन गई, अरविंद केजरीवाल जी साफ सुथरे ढंग से लोगों के काम करेंगे, लोग भी मान से कहेंगे कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट करा है और दिल्ली में सभी काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल, पर मैं जानना चाहूँगी कि बीजेपी अभी भी दावा कर रही है, उनका कहना है कि वहाँ जो मेयर बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब कोई भी पार्टी या कोई आदमी लंबा समय ताकत में रहा हो, जिसका राज रहा हो, और जब उसके हाथ से राज छूट जाए, उसकी पार्टी हार जाए तो वो बौखला भी जाता है। बीजेपी वाले बौखला गए और प्रोपोगंडे कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुमराह कन प्रचार करके हम ये कहने की कोशिश करें कि शायद आम आदमी पार्टी वाले काउंसलर हमारे संपर्क में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे दिल्ली और पंजाब में एमएलए मंत्री टस से मस नहीं हुए, बीजेपी ने कितना कुछ किया, कोई भी टस से, वैसे हमारे काउंसलर जो टस से मस नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और लोगों के हक में, हित में काम होंगे। जैसे पंजाब और दिल्ली में पहले काम हो रहे हैं, वैसे एमसीडी आने से दिल्ली में और तरक्की होगी और अच्छे काम होंगे। आखिरी सवाल मैं लूँगी कि जिस तरह से देखा जा रहा है अब दिल्ली में फिर एमसीडी काबिज हो गई, आम आदमी पार्टी वहाँ पर काबिज हो गई है, तो आपको क्या लगता है सब तो पहले प्रायोरिटीज़ कौन सी रहेंगी जो खुद चाहती थी दिल्ली सरकार की यहाँ से इस तरह से हो, पर एमसीडी के चलते हो नहीं पा रहे थे? देखिए, सबसे पहला काम तो यह है कि करप्शन खत्म हो। कोई भी काम हो, हर एक, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर एक का काम पहल के आधार पे हो। और जैसे पानी लोगों के घरों में पहले ही आम आदमी पार्टी पहुंचाने का काम करती है और कई काम है, जैसे कूड़े के पहाड़ हैं, जैसे केजरीवाल जी ने बोला था कि कूड़े के पहाड़ जो उनको ख़त्म किया जाएगा, दिल्ली की जो रोड्स हैं उनकी साफ़ सफाई की जाएगी, और भी जितने, देखिए रोज़मर्रा की ज़रूरतें लोगों को एमसीडी से पड़ती हैं। हर एक व्यक्ति जो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, नौकरी करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, हर एक की ज़रूरत नगर कौंसल तक, एमसीडी तक होती है। और सभी के लोगों के काम जो ध्यान में रख के पहल के आधार पे किए जाएंगे और लोगों को ये अपने आप पे गर्व होगा कि हमने आम आदमी को वोट करी है, हमने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है और अरविंद केजरीवाल जी ने वाकई हमारा भाई बनकर, हमारा बेटा बनकर हमारे सभी काम किए हैं। तो ये थे हमारे साथ पंजाब से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत भुल्लर, जिन्होंने जानकारी दी कि एमसीडी के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर जो रिजल्ट आया वो लोगों की देन है, क्योंकि लोग जो थे वो अब चाहते थे कि दिल्ली में भी बदलाव हो, इसलिए जो बदलाव है लोगों के द्वारा लाया गया है। अब एमसीडी में भी आप काबिज होकर एक अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से उसे चलाने के लिए आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।